हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, in this video I'm going to discuss important questions from literary criticism and theory. These include repeated questions from exams and some very important questions that I personally feel students should focus on. And one more thing, many of these questions have been explained in detail in a separate marathon video. If you want complete notes and means fully exam oriented answer, सो यू कैन ज्वाइन द चैनल एट लेवल 3। उस मैराथन वीडियो में आपको इनमें से कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन देखिए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थियोरी से कई सारे कॉन्सेप्ट को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। मैराथन को ज्वाइन करने का बेनिफिट यही है कि ये वन स्टॉप वीडियो है, मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है सॉल्व मिलेंगे एक ही बार में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। देखिए, इंडियन एस्थेटिक पे जो भी क्वेश्चन है उसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो डायरेक्टली हम क्लासिकल क्रिटिसिज्म पर आते हैं। तो क्लासिकल क्रिटिसिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेटो और एरिस्टोटल के मेमेसिस और इमिटेशन पर जो भी थियोरी है वो। सो क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: व्हाई इज प्लेटो हॉस्टाइल टू मेमेटिक आर्ट्स एंड पोएट्री एंड हाउ डज एरिस्टोटल काउंटर्स प्लेटो's arguments? Then what is the difference between Plato's approach and Aristotle's approach to imitation? Then compare and contrast Plato and Aristotle as literary theorist. तो ओवरऑल आंसर देखिए सब सेम ही आने वाला है। उनके इमिटेशन पे आप प्रिपेयर कर लिए, इमिटेशन थियोरी पर, फिर प्लेटो का क्या व्यू था पोइट्री के ऊपर और एरिस्टोटल ने कैसे डिफेंड किया, ये सब एक साथ करेंगे तो आप तीनों क्वेश्चन के आंसर को प्रिपेयर कर लेंगे। फिर एरिस्टोटल के ट्रेजेडी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब द थियोरी ऑफ ट्रेजेडी, देन 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, देन कैथारसिस, हामाटिया, ये सब शॉर्ट नोट्स में आता है, इथॉस एंड मिथॉस। फिर रोमांटिसिज्म से वर्ड्सवर्थ के पोएटिक डिक्शन पर क्वेश्चन आ सकता है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द व्यूज ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ऑन पोएटिक डिक्शन। Then briefly outline Wordsworth's theory of poetic diction with special reference to the preface to Lyrical Ballad. What roles do spontaneity, emotion and personality have in Wordsworth's theory of poetry? Then elaborate basic distinction between fancy and imagination as brought out by Coleridge in Biographia Literaria. Then evaluate P.B. Shelley as a romantic critic. Then what are the view of T.S. Eliot on tradition and individual talent in relation to poetic creative process? Then what does Eliot mean by disassociation of sensibility with respect to the 17th century ethos? Elaborate. Then न्यू क्रिटिसिज्म से है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अफेक्टिव फैलेसी, व्हाट इज मेंट बाय इंटेंशनल फैलेसी, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू क्रिटिक्स। तो ये दोनों भी एक साथ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश के बारे में भी पूछ सकते हैं। देन हाउ डज न्यू क्रिटिसिज्म मेक यूज ऑफ द मॉडल ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इनिशिएटेड बाय I.A. रिचर्ड्स। देन इवेल्युएट क्लीन ब्रुक्स एज अ न्यू क्रिटिक। फिर लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि द ट्रूथ विच द पोएट अटर्स अकॉर्डिंग टू क्लीन ब्रुक कैन बी अप्रोच्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ पैराडॉक्स। फिर मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म से है व्हाट इज द रोल एंड फंक्शन ऑफ आइडियोलॉजी इन लिटरेचर, इलैबोरेट योर आंसर फ्रॉम मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। फिर बेस और सुपर स्ट्रक्चर पर भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है। देन क्रिटिकली अप्रेज द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स अबाउट क्लास रिलेशन एंड क्लास आइडियोलॉजी। फिर है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, इसमें आ सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द सेकेंड सेक्स। देन डिस्कस द मेजर कंसर्न ऑफ फेमिनिस्ट थियोरी। देन व्हाट इज गायनोक्रिटिसिज्म, व्हाट आर शॉल्टर्स व्यू ऑन इट। देन व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर एज सेट बाय फेमिनिस्ट थियोरीज। फिर है स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन। तो डीकंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन, इज डीकंस्ट्रक्शन एन इफेक्टिव टूल फॉर एनालाइजिंग अ लिटरेरी टेक्स्ट, गिव अ रीजन्ड आंसर। फिर रोनाल्ड बार्थ का आइडिया ऑफ वर्क एंड टेक्स्ट। फिर उसका एक और भी है डेथ ऑफ द ऑथर। इवेल्युएट डेरिडाज कॉन्सेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन एंड हिज रेजिस्टेंस टू इट। देन वी हैव पोस्ट colonial criticism, evaluate the salient features of post colonialism. Then critically interpret Edward Said's concept of Orientalism. What does Spivak mean by subalternity? Explain with examples. Then psychoanalytic criticism. What is Lacan's theory of psychoanalysis? How are lack and desire closely related or connected in Lacan's theory? Write briefly on the importance of Freud in a study of literature. Then cultural studies से आ सकते हैं questions. Comment on the beginning of cultural studies in literary criticism. What is Raymond Williams' contribution to cultural studies? What are Foucault's view on discourse and power? Explain. In what ways does postmodernism differ from modernism? What is meant by postmodernism? Discuss with reference to Lyotard.
अब इंडियन एस्थेटिक से मोस्टली शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, ये कभी कभी 20 मार्क्स के लिए भी आ जाता है। सो मतलब कि लॉन्ग आंसर में भी इसको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं वो लिस्ट की हूँ। रस थियरी, ध्वनि, स्फोटा, अलंकारा, औचित्य, श्रुति। अब देखिए बहुत सारे लॉन्ग आंसर्स में शॉर्ट नोट्स भी बन सकते हैं, जो भी मैंने डिस्कस किया अभी तक क्वेश्चंस, और जो नहीं डिस्कस किया उसको मैंने यहाँ अलग से लिख दिया है। सिग्निफायर, सिग्निफाइड मतलब कि साइन, लिंग्विस्टिक साइन पर आ सकता है शॉर्ट नोट्स। देन रीडर रिस्पॉन्स थियरी, रशियन फॉर्मलिज्म, रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।